हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस सब क्या होगा। इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में इस वीडियो के मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, क्या चलने वाला है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी। देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी क्या होने वाली है आपके पर्सन की। लेट्स सी डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज जो आप बताएं। मिस्टेक्स, रनिंग, डिवाइन मैस्कुलिन, टाइम, ब्लफ, रिजेक्शन, क्लिंगिंग और बॉटम ऑफ द डेक में विड्रॉन है। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, डेफिनेटली आपके पर्सन को नेक्स्ट फ्यू आवर्स में फील होगा कि वो काफ़ी हद तक आपके साथ जो भी कर रहे हैं या जो उनका बिहेवियर है या जो भी वो उन्होंने किया था पास्ट में वो गलत था। अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं समझते हुए दिख रहे हैं, रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। बट साथ ही साथ हाँ, उनको ये फील होगा कि उन्होंने आपके साथ डेफिनेटली बहुत सारी गलती करी है, लेकिन उनको ये भी फील होगा कि उनके साथ भी काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो वो आपको भी कुछ हद तक ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। पूरा ब्लेम वो अपने ऊपर नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। उनको लगेगा कि गलती मेरी थी तो गलती उसकी भी है, ठीक है। सो वो दोनों को ही कोसते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को भी और आपको भी। मैं ये भी देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में देखो, अगर ऑलरेडी आप दोनों की रिलेशनशिप ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, तो हो सकता है कि पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको इग्नोर करे या अचानक से ही बात करनी बंद कर दे किसी वजह से, या इनका बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है। तो या ये हो सकता है। और इन अदर केसेस जहाँ पे ऑलरेडी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये फील होगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें आपको विदाउट एनी रीज़न, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना किसी वजह के आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था या आपसे दूर भागना नहीं चाहिए था, इस रिश्ते से नहीं भागना चाहिए था। दे शुड हैव एटलीस्ट, उन्हें रीज़न देना चाहिए था आपको, बिना रीज़न के उन्हें नहीं आपका साथ छोड़ना चाहिए था। मुझे एक्शन जोन में भी आते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि मतलब अगर काफ़ी टाइम ऐसा हो गया है जहाँ पे उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं, ना कॉल आ रहा है, ना मैसेज आ रहा है, ना मिलने आ रहे हैं, ना रिप्लाई कर रहे हैं, टोटली ब्लॉक करके रखा है, उस केस में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये एक्शन लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। उनको ऐसा फील होगा कि बहुत टाइम हो गया या बहुत हो गया, अब वेट उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें एक्शन ले लेना चाहिए। और मुझे एक्शन लेते हुए भी आपके पर्सन दिख रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना, जैसा होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि वक्त आ गया है, यू नो आपके पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि अब वक्त आ चुका है। चाहे फिर वो आपको अनब्लॉक करने की बात हो, चाहे फिर आपको रिप्लाई करने की बात हो, चाहे फिर खुद से एफर्ट्स डालने की बात हो, उनको ऐसा फील होगा कि द टाइम इज़ नाउ, अब वक्त आ चुका है, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, या मुझे जो जो मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ सोच रहा हूँ या टाल रहा हूँ जिस चीज़ को, वो मुझे कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ ही होगी अगर आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर देते हैं या बात करना शुरू कर देते हैं, तो इट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू। या रीयूनियन का भी कह सकते हो कि समय आ चुका है आप दोनों के केस में। एक चीज़ तो है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ना थक चुके हैं ये नाटक कर करके, ये शो कर करके कि उनके अंदर आपको लेकर कुछ फीलिंग्स नहीं है, या
वो आपसे प्यार ही नहीं करते, वो थक चुके हैं लिटरली। अब वो ये मास्क नहीं पहनना चाहते। काफ़ी टाइम से ना ये पर्सन एक मास्क पहन के बैठे हुए थे, जहाँ पे वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे थे, वो आपके लाइफ़ का हिस्सा नहीं बन रहे थे, कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब वो भी थक चुके हैं। तो मैं आपको एक बता दूँ, ये पर्सन इतने टाइम से जो आपको ऐसा दिखा रहे थे ना कि वो आपसे आगे बढ़ चुके हैं और उनके अंदर आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, वो सच नहीं था। ये पर्सन बस दिखावा कर रहे थे। दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग कि उनके अंदर आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर काफ़ी फीलिंग्स थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में रहेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। उनको एक डर सताएगा आपको खोने का, या आपका किसी और का हो जाने का डर सताएगा इस पर्सन को। जैसे होता है ना कि एक ऐसा डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है, दिल में बैठ जाता है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है? इर्रेशनल फ़ियर उसे हम कह सकते हैं, कि जिसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस डर रहे हो किसी बात को लेकर। आपके पर्सन के अंदर ऐसा ही डर पैदा होगा। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ही कहीं न कहीं उनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप ही उनसे दूर भाग रहे हो, आप ही उनको इग्नोर कर रहे हो, आप ही उनके साथ रहना नहीं चाहते हो। वो डर उनके अंदर मैं देख रही हूँ इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। लिटरली उनको ऐसा फ़ील होगा कि अ, आप उनके साथ रहना ही नहीं चाहते हो, आप उनसे डील ही नहीं करना चाहते हो, ओके? हो सकता है ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी करे। देखो क्या है ना, ये इंसान बेसिकली गिव अप नहीं कर पा रहा है, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, और इसकी ऑब्सेशन या कह लो इसकी फीलिंग्स जो भी इसके अंदर है आपको लेकर, वो कम नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन दिखा ही देंगे आखिरकार कि वो आपसे प्यार करते हैं, और उन्होंने आपसे कभी मूव ऑन ही नहीं किया था, उन्होंने आपके बारे में सोचना कभी बंद ही नहीं किया था, ओके? सो या ये आपको बहुत स्पाई करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर। देखते हैं कि और क्या निकल के आता है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज मिस्टेक्स हियर? व्हाई इज मिस्टेक्स हियर? डिवाइन प्लीज बताएं, व्हाई इज मिस्टेक्स हियर? क्लॉक एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हीलिंग हार्ट। देखो एक चीज़ तो है कि अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने भी उन्हें हर्ट किया है किसी तरह से, या आप भी उतने ही कसूरवार हो जितने वो है, उस केस में ये पर्सन वक्त लेंगे टू हील देमसेल्व्स। देखो जब इंसान ये भ्रम पाल लेता है ना दिमाग में, जब उसको ऐसा लगने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जब उसको होने लगती है कि सामने वाले ने भी मुझे हर्ट किया है, जिस केस में आपने उन्हें हर्ट किया ही नहीं है लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है, उस केस में ये पर्सन टाइम लेंगे टू हील देमसेल्व्स, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने अपने हार्ट को हील करने के लिए। क्योंकि मुझे पता नहीं, बट फॉर सम रीज़न ना इनको बहुत गिले शिकवे हैं आपसे, इनको बहुत, इनके दिमाग में बहुत ऐसे थॉट्स हैं जहाँ पे इनको आप गलत लगते हो, ठीक है? बहुत सी ऐसी सिचुएशंस पे इनको आप गलत लगते हो। सो ये पर्सन वक्त लेंगे, दे विल टेक टाइम टू हील, और धीरे धीरे इनको चीज़ें समझ में आएगी, धीरे धीरे ये आपके तरफ बढ़ेंगे फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए तो ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ही जो इनको समझना है वो समझ जाएंगे और एक्शन भी ले लेंगे, ठीक है? रनिंग की एनर्जी क्यों है? मैंने शफल भी नहीं किया था उसके पहले कार्ड आके, तो उसको नहीं लेंगे। रनिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज और बताए, व्हाई इज़ रनिंग योर? बैक स्टैबिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक में सेपरेशन है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट, लाइक रिसेंट पास्ट में जो सेपरेशन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि स्पेशली जहाँ पे इन्होंने आपको बिना रीज़न दिए जहाँ बात करनी बंद कर दी, दूर हो गए आपसे, उस केस में आपको ये ज़्यादा फील हुआ है जैसे चीट किया है, इस पर्सन ने मुझसे मेरे साथ कुछ गद्दारी की है या कुछ बुरा किया है। आपको लिटरली ऐसा फील हुआ जैसे ये पर्सन ने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है, आपको लिटरली ऐसा महसूस हुआ है। और आपको, आपके मन में कड़वाहट बैठ गई इस पर्सन को लेकर, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को के बारे में सोचना अभी भी उसके बाद भी कम नहीं हुआ है। आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दोनों एक दूसरे से के बारे में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत सोचते हुए दिख रहे हो, ठीक है? लेकिन दोनों को ही समझ में नहीं आएगा कि, स्पेशली आपकी बात करूँ अगर मैं, आपको नहीं समझ आएगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, यू विल बी लॉस्ट, यू विल बी कन्फ्यूज्ड। आपको ऐसा फील होगा कि जिस तरह का पास्ट रहा है उसके बाद शायद ही हमारे बीच कुछ ठीक हो पाएगा।
और आपको लगेगा कि यार फ्यूचर में क्या होने वाला है हम दोनों के बीच में, वी डोंट नो, कोई आइडिया ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों है? ओके, एंगेजमेंट रिंग, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन आने वाला है। ये पर्सन आपको इवन हायर कमिटमेंट दे सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, और आप दोनों की जो जिस तरह का रिकन्सिलेशन मुझे ये होता हुआ दिख रहा है ना, ये फॉरएवर के लिए होगा, ये हमेशा के लिए होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तोड़ पाएगा आप दोनों को या दूर कर पाएगा। इवन ये पर्सन चाहेंगे तो भी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आपको एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को तो लिटरली मैं बोल रही हूँ एंगेजमेंट रिंग मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। या तो प्रपोज करेंगे या तो आपको कमिटमेंट देंगे, और ये आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है, आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया है इस पर्सन से। ओके, तो ये आपके लिए सडन चेंज होने वाला है, ये आपके लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है, और आपको बहुत सरप्राइज भी करेगा, और आपको ये बदलाव इस पर्सन के अंदर का पसंद आएगा। ओके, बस टाइम हियर क्यों है, टाइम की एनर्जी फीनिक्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द गोल्डन मिरर। यस, मैंने बोला ना ये पर्सन एकदम चेंज होकर आने वाले हैं आपके सामने, आप इनको पहचान भी नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि यार ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, ये तो मुझे मतलब ये पर्सन आपके लाइफ में एक स्टेलमेट बन गया था, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इंसान मेरे लाइफ में आ रहा है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है ना जिसको लेकर आपने उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है, पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं है कि वो इंसान आपकी लाइफ में अब वापस आ सकता है, वही इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एकदम जो बोलते हैं ना कि फीनिक्स की तरह, फीनिक्स बर्ड पता है आपको, वो एकदम एशेस से निकल के आता है, एकदम ही दैट बर्ड राइजेस फ्रॉम द एशेस, उसकी पहचान ही ऐसी है। तो आपके पर्सन भी ऐसे ही आपके लाइफ में बहुत समय बाद आ रहे हैं, और एक ऐसा इंसान जो नार्सिसिस्ट उसे कह सकते हो आप, जो खुद से ही प्यार करने वाला इंसान है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, ऐसा इंसान आपके पास आएगा, और सिर्फ आएगा नहीं, आपको एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी देगा। ब्लफ की एनर्जी क्यों है? यस, यहाँ पे है कैमरा एंड ओल्ड स्कूल। देखो एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपको मिस करते थे लेकिन इन्होंने कभी आपको दिखाया नहीं, ये पर्सन आपके बारे में सोचते थे लेकिन उन्होंने कभी आपको पता नहीं चलने दिया। ओके, और मुझे लगता है ये पर्सन ना पास्ट से बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत लेसन सीखे हैं ये पर्सन, जो बहुत ज़रूरी भी था ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो, ताकि ये पर्सन एक बेहतर इंसान बन के आपकी लाइफ में आए। तो डेफिनेटली दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम द पास्ट, उनका नज़रिया काफ़ी बदला है, इसीलिए अब वो दिखावा नहीं करेंगे, इसीलिए अब वो जो सच है, जो दिल में प्यार है उनके, वो आपको शो करेंगे, ठीक है। मुझे ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा ओल्ड मेमोरीज में खोए हुए भी दिख रहे हैं, पास्ट मेमोरीज को रिप्ले करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज रिजेक्शन हियर? यस, मुझे ऐसा भी लगता है फॉर सम ऑफ यू नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन आपको ऐसा भी फील करा सकते हैं जैसे मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, यू नो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उनका कॉन्फिडेंस लो फील हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसके बाद आपको मतलब ये लिटरली आपको ऐसा फील कराने की कोशिश कर सकते हैं जैसे यू नो तुम्हें कोई बेटर मिलेगा, यू नो, आई एम नॉट वर्थ यू। तो इनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी, डर, आपको खोने का भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। एक मिक्स्ड इमोशन देख रही हूँ मैं इनके अंदर। एक पल में इनको लगेगा कि नहीं, उन्हें आपको खोना नहीं है, उनको आपको किसी और के साथ देखना नहीं है, और एक पल में उनको ऐसा भी फील होगा, ये ऐसी भी बातें बोलेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे जिससे आपको बहुत अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका बहुत लो आपको दिखेगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप इनको अटेंशन नहीं देते हो ना तो और ज़्यादा इस पर्सन को लो कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में कोई और आ गया है या फिर आप इनको चिढ़ाओगे या जलाने की कोशिश करोगे तो वो और ज़्यादा इनके कॉन्फिडेंस को कम करेगा। क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कॉफिन और बॉटम ऑफ द डेक में है द गोल्डन मिरर। अगेन 2 बार ये आया है इस रीडिंग में द गोल्डन मिरर। देखिए एक चीज़ है जो मैं देख रही हूँ, ये पर्सन अचानक से ही आपके लाइफ में नहीं आएंगे, ये पहले स्पाई करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे,
ठीक से आपको नोटिस करेंगे, अपने दिमाग में सिनेरियोज क्रिएट करेंगे कि अगर वो आते हैं तो उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बहुत 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 कुछ सोच समझ कर ये पर्सन आपके पास आएंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। दे विल टेक दैट टाइम। और बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में पहले ये आपको स्टॉक करेंगे और फिर ये आपकी लाइफ में आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे। दे विल टेक दैट टाइम, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, आपके मूड को देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो, आप किस माइंडसेट में हो, आप उनके साथ रहना भी चाहते हो या नहीं, आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं। स्पाई करेंगे, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और फिर आएंगे आपके पास। और फिर एक न्यू बिगनिंग मुझे आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ, आपने लिटरली इस इंसान को बदल के रख दिया है। अब ये वो इंसान है ही नहीं जो आपने पास में जिसको छोड़ा था, ये वो इंसान अब है ही नहीं। टोटली चेंज हो गए हैं ये पर्सन। ओके, चलो आपके लिए मैसेज या एडवाइस देखते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है वो इस पूरी सिचुएशन में, आपको क्या ध्यान रखना है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आपको आपके लिए क्या एडवाइस है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आपके लिए क्या मैसेज या क्या एडवाइस है। अर्थ मैजिक, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आपको यहाँ पे रेस्टिंग एंड रीजेन्युएटिंग के लिए कहा जा रहा है। आप जितना ज़्यादा ग्राउंडिंग, आपको पता है ग्राउंडिंग क्या होता है। ग्राउंडिंग एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप जितना ज़्यादा मतलब मदर अर्थ से जितना टच में रहोगे मदर अर्थ के, उतना हीलिंग फील करोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हील्ड नहीं हो, आप पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो, आप परेशान हो, दुखी हो, आप ट्राई करना कि जो हमारा गार्डन होता है ना, गार्डन जहाँ पे ग्रास वगैरह होती है या मिट्टी होती है, वहाँ पे आप ज़्यादा समय बिताओ, वहाँ पे बैठो, अपने हाथ को फील करो, टच करो मदर अर्थ को। आपको बहुत रीजेन्युएटेड फील होगा, बहुत ही एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी अगेन सेम मैसेज आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपको बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको रीस्टार्ट अपने सिस्टम को थोड़ा सा आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लीजिए। आप बहुत सोच रहे हो या बहुत स्ट्रेस ले रहे हो तो वो बंद कर दो। ज़्यादा जितना सोओगे उतना आप फ्रेश फील करोगे, ओके। और आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई डर है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर ना, यू कैन ट्राई, मैंने ये एक्सरसाइज पहले भी बताई है। आप क्या कर सकते हो, आप किसी पेपर पे अपने सारे डर लिखो, आपको जो भी फील हो रहा है वो लिखो एंड उसको जला दो। आपको बहुत हल्का फील होगा। जब भी आपको ऐसा हैवी फील होता है आप ये ट्राई ज़रूर करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आप मेडिटेट कर सकते हो या फिर वो चीज़ कर सकते हो जिसमें आपको मेडिटेटेड फील होता है। अब किसी के लिए कुकिंग हो सकता है, किसी के लिए आर्ट हो सकता है, किसी के लिए घूमना हो सकता है, किसी के लिए शॉपिंग हो सकता है, किसी के लिए सोना हो सकता है। जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपका मन शांत हो, वो करो, ठीक है। एंड देखो, एक्सेप्ट करो, लव इज़ एवरीवेयर। आपको बस वो देखना है, आपको बस अपने आंखें घुमानी है चारों तरफ और आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।